नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर सबको लग रहा था। प्रियंका गांधी की गुजरात अधिवेशन में नामौजूदगी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस प्रयास कर रही है कि यह घटना बहुत बड़ी न दिखे या आम सी घटना रहे, पर प्रियंका गांधी जो इस समय कांग्रेस का सबसे चर्चित चेहरा है, उनका अधिवेशन में न होना और उस अधिवेशन में जिसके लिए कांग्रेस यह कह रही है कि यहां से कई सारे रास्ते निकलेंगे और कांग्रेस अपने दम पर देश की राजनीति अब करेगी, उस जगह पर प्रियंका का ना होना सीधे तौर पर यह दर्शा रहा है कि गांधी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। प्रियंका को साइड लाइन किया जा रहा है। चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा राजनीति में रहा है और सबको सही मौके पर राजनीति करने का मौका मिला। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी ने 1998 के दौर पर कांग्रेस की सत्ता अपने हाथ में ली। उसके बाद 2004 में राहुल गांधी आए, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो लगातार जनता के बीच में प्रिय होता जा रहा था, जिसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। कई सारे लोग उनके अंदर इंदिरा गांधी की छवि भी देख रहे थे, पर प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में ही सीमित रह गई थी। 2024 में आकर उनको मौका मिला है लोकसभा में आने का। राजनीति में प्रियंका गांधी अभी मुश्किल से 6 महीना ही पुरानी है, जबकि राहुल गांधी को 20 साल हो गए राजनीति करते हुए। और प्रियंका जब भी आती हैं सुर्खियां बटोर लेती हैं। यहां तक कि प्रियंका जब लोकसभा पहुंची तो इस बार शीतकालीन सत्र में उनके द्वारा दिया गया भाषण चर्चा का विषय बन चुका था। लेकिन प्रियंका को हमेशा से साइड करने का प्रयास किया गया है। सोनिया गांधी के माध्यम से भी यह कोशिश हुई है कि प्रियंका गांधी उतना फेमस चेहरा न बन जाए जितना कि राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी को लगातार इंडोर्स करने का प्रयास किया जा रहा है। अब प्रियंका की राजनीति को यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रियंका जिस समय राजनीति में आई उसके पहले वह अमेठी और रायबरेली में लगातार काम कर रही थी, उसके बाहर वह कभी नहीं दिखाई देती थी। लेकिन 2000 के दौर में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव था, उस समय प्रियंका गांधी को बनाया गया था उत्तर प्रदेश का प्रभारी। लेकिन वहां पर वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ जिसकी उम्मीद हर कोई कर रहा था। लेकिन फिर भी प्रियंका के भाषण जनता के बीच में उत्सुकता तो पैदा कर ही रहे थे। प्रियंका गांधी को आगे चल के बनाया गया कांग्रेस का महासचिव। उसके बाद से लगातार प्रयास किया जा रहा था कि अब राहुल गांधी चूंकि एलओपी बन चुके हैं, ऐसे में प्रियंका गांधी को अब पार्टी के अंदर कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल कुछ सालों में समाप्त होने वाला है, ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रियंका गांधी को नामित किया जाए, इसकी मांग लगातार लोग करते चले जा रहे हैं। वैसे भी कई लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी की राजनीति राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा मैच्योर है, वो ज्यादा समझकर राजनीति करती हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक तरफ आप राहुल गांधी की राजनीति में आक्रामकता देखेंगे, वह सहयोग की राजनीति करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन जब प्रियंका गांधी अभी संसद पहुंची थी तो वायनाड में आपको याद होगा वहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसको लेकर अमित शाह से मिलने प्रियंका गांधी पहुंची थी और वहां पे काफी अच्छी बात हुई थी और उसके बाद वायनाड तक मदद भी पहुंचाई गई थी। तो प्रियंका की राजनीति में आपको कई बार ऐसा दिखाई देगा कि वह मैच्योरिटी से राजनीति यहां पर करती हैं और उस वजह से कांग्रेस के अंदर धीमे धीमे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही, यहां तक कि जनता का भी एक तबका राहुल की तुलना में प्रियंका गांधी को ज्यादा अच्छा राजनेता मानता है। जैसा मैंने पहले कहा, कई लोगों को उनके अंदर इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है। अब प्रियंका गांधी का यहां पर ना पहुंचना यह दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार के अंदर खटपट की खबरें अब बाहर आ चुकी हैं। अब आप नोटिस करिएगा, जब यहां पर पूछा गया कि आखिर प्रियंका इस गुजरात अधिवेशन में क्यों नहीं आई जहां पर बड़े बड़े नेता आए थे, तब कांग्रेस के दो सबसे बड़े नेता जो इस समय राहुल गांधी की आवाज कहे जाते हैं, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश, उनके स्टेटमेंट से साफ दिखाई दे रहा है कि टीम राहुल और टीम प्रियंका के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से लिखित में छुट्टी मांगी थी कि मुझे पार्लियामेंट और इस अधिवेशन से मुझे इस समय फ्री किया जाए, मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण काम है, उसको मुझे करने जाना है। यहां पर जयराम रमेश ने क्या कहा कि इस अधिवेशन में लगभग 35 और कांग्रेसी नहीं आए हुए थे, ऐसे में प्रियंका का भी नहीं आना बहुत ही आम प्रक्रिया है। क्या वह 35 लोग प्रियंका के कद की बराबरी यहां रखते हैं? यह कांग्रेस को खुद अपने अंदर से पूछना चाहिए कि वह अन्य 35 के साथ कांग्रेस की तुलना कर रहे हैं। यह एक तरीके से प्रियंका गांधी की राजनीति का अपमान है, उनके कद का अपमान है। तो बात यह है कि प्रियंका यहां पर नहीं आई, प्रियंका पार्लियामेंट में भी नहीं पहुंची, उस जगह पर जहां पर वक्फ पर लगातार बातें चल रही थी। ऊपर से उस दौरान कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किया था और व्हिप जारी होने के बावजूद प्रियंका गांधी संसद नहीं पहुंची थी। यह बहुत बड़ी चीज यहां दर्शा रहा है कि आखिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की टीम के बीच में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहां देता हूं। क्योंकि प्रियंका जब से संसद में पहुंची हैं, उस समय से सुर्खियां बटोरती जा रही हैं। उनके बैग की राजनीति तो पूरे शीतकालीन सत्र में चर्चा का विषय बनी हुई थी। जब उन्होंने फिलिस्तीन वाला बैग लेकर वह पहुंच गई थी संसद, उन्होंने कहा था मेरा जो मन आएगा मैं वैसे बैग या वैसे कपड़े पहनूंगी, मुझे बताने वाला कौन है। और अगले दिन वह पहुंच गई थी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज वाले मुद्दे को उठाते हुए बैग लेकर। तो आप समझ सकते हैं उनकी राजनीति में कितना बड़ा सिंबलिज्म है, और वह सिंबलिज्म वर्तमान समय में देश की राजनीति को बहुत प्रभावित करते आपको दिखाई देगा। लेकिन उसी समय जब यह न्यूज चल रही थी कि प्रियंका गांधी, जब पूरी बातचीत चल रही थी शीतकालीन सत्र में, तो वहां पर प्रियंका गांधी सबसे अंत में क्लोजिंग रिमार्क देंगी। तो उनकी बातचीत या उनके भाषण की खबरें पूरे दिन न्यूज चैनल पे छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी के भाषण का समय हुआ, उसी समय तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। अब आप समझिए कि उस दौरान प्रियंका के भाषण को क्या कहीं से भी सुर्खियां मिलने वाली हैं? सीधे तौर पर आपको पता है कि नहीं मिलेगी। क्या रेवंत रेड्डी सरकार प्रियंका के भाषण का वेट नहीं कर सकती थी? जब सरकार कांग्रेस की है तो वहां पर जो डायरेक्शन पहुंचा होगा वह भी किसी कांग्रेस से ही पहुंचा होगा। ऐसे में साफ बात है कि उस समय अगर 1-2 घंटा टाल दिया गया होता गिरफ्तारी को, जिससे बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, तो प्रियंका का भाषण चर्चा का विषय जरूर बन जाता। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का यहां पर ना होना बहुत बड़ा संदेह पैदा कर रहा है। एक और बात मैं यहां पे आपसे कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल से बहुत चीजें लगातार ट्वीट होती रहती हैं, लेकिन इतने बड़े अधिवेशन में प्रियंका गांधी नहीं आने वाली। क्या उसके बारे में उन्होंने एक भी ट्वीट किया कि मेरे साथ ये समस्या है या मुझे ऐसी इमरजेंसी है, मैं इस वजह से यहां पर नहीं पहुंच रही हूं? वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो सीधा मतलब यह निकल रहा है कि इस समय टीम प्रियंका, टीम सोनिया और टीम राहुल, इन तीनों के बीच में सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी आप देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस समय टीम राहुल को लेकर ही आगे चल रहे हैं। जो भी लोग सोनिया गांधी के करीबी हुआ करते थे वह इस समय कांग्रेस में साइडलाइन हो चुके हैं, और टीम प्रियंका की बात सुनने को तो कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरह से प्रियंका की छवि है, ऐसे में कांग्रेस उनको अच्छे से यूज करके अपनी सीटें बढ़ा सकती है। पर बात वही है ना कि राजनीति में सत्ता का हस्तांतरण इतनी आसानी से नहीं होता है। राहुल गांधी को 20 साल लग गए कांग्रेस के अंदर खुद को स्थापित करने में। प्रियंका अगर वह काम 6 महीने में कर जाती तो सीधे तौर पर राहुल गांधी की राजनीति पर ही बट्टा लग जाता। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।